गुड इवनिंग। आज फिजिक्स में आप लोगों के लिए चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा, 12th क्लास फिजिक्स प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रतिबाधा। प्रतिबाधा क्या होता है, अब प्रतिबाधा वाले कितने परिपथ होते हैं, उन सभी परिपथों का प्रतिबाधा कैसे लाएंगे, उसका डेरिवेशन। तो आज का ये टॉपिक है ना, प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर 7 12th क्लास फिजिक्स में प्रतिबाधा। तो चैनल में जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इसको समझने के लिए स्टार्ट से लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम तो प्रतिबाधा क्या है बताएंगे। वैसे आपको प्रतिबाधा का अलग से उसका वीडियो बना हुआ है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्रतिघात प्रतिबाधा क्या है, डिफिनेशन, डेरिवेशन के लिए आज हम इसको बताएंगे मेन, है ना। फिर भी प्रतिबाधा होता क्या है ये सुनिए। आज का जो टॉपिक मेरा है वैसे ये आए हैं आर्यल परिपथ की प्रतिबाधा, आर्यल परिपथ की प्रतिबाधा, ये है टॉपिक, आर्यल परिपथ की प्रतिबाधा। लेकिन उसके पहले सब कुछ जिनकी इसमें ज़रूरत पड़ेगी वो तो बता ही देते हैं। तो देखिए प्रतिबाधा होता क्या है। यदि कोई प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ हो, प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ का मीन्स होता है वह परिपथ जिसमें प्रवाहित होने वाली धारा प्रत्यावर्ती धारा हो, उस परिपथ को प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ कहते हैं। यदि उस प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ में इसको ओमी प्रतिरोध कहा जाता है, ओमी प्रतिरोध, इसको बोला जाता है संधारित्र या धारिता, और इसको बोलते हैं प्रेरकत्व। क्या बोलते हैं? ओमी प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरकत्व। तो यदि कोई प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ हो और उस परिपथ में इन तीनों में से कोई एक उपस्थित हो, क्या कहा? यदि कोई प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ हो और उस परिपथ में इन तीनों में से कोई दो उपस्थित हो, कोई दो, यदि इन तीनों में से कोई दो उपस्थित हो उस परिपथ में, कोई दो अथवा तीन के तीनों, तो उस परिपथ का जो प्रभावी प्रतिरोध होगा उसको कहा जाता है प्रतिबाधा। और ये कहोगे कि यदि एक उपस्थित हो तो क्या होता है? तो प्रतिघात होता है, ठीक है ना। यदि किसी प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ में ओमी प्रतिरोधार, संधारित्र C या धारिता C और प्रेरकत्व यल में से कोई एक उपस्थित हो तो उस परिपथ का जो प्रभावी प्रतिरोध होगा उसको प्रतिबाधा कहेंगे। अब प्रतिबाधा को Z से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। प्रतिबाधा वाले 4 परिपथ होंगे, एक होगा RC, एक होगा LC, और एक होगा RL, और एक होगा तीनों वाला है। एक हो गया RC, और एक हो गया LC, एक हो गया RL, और एक हो गए LCR। तो ये 4 परिपथ हुए, RC, LC, RL और LCR। तो ये 4 परिपथ का प्रतिबाधा पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है आर्यल परिपथ की प्रतिबाधा, ठीक है ना। इस प्रतिबाधा को जानने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा कर के पहले अग्रगामी, पश्चगामी, समान कला, प्रतिघात, R परिपथ का प्रतिघात, C परिपथ का प्रतिघात, L परिपथ का प्रतिघात क्या होता है, ये सब आपको आना चाहिए। प्लेलिस्ट में सब कुछ है। उसको पढ़ने के बाद इस टॉपिक पर जब पहुँचेंगे तब आपको समझ में आएगा। यहाँ हम शार्ट में लिखे देते हैं R परिपथ में प्रतिघात XR बराबर R होता है और उसमें फेज कलांतर शून्य होता है। अब VR I जो होते हैं ये समान कला में होते हैं, VR और I समान कला में होते हैं, ये R परिपथ में। C परिपथ में XC बराबर होता है 1/ωc और फाई बराबर होता है π/2, और VC I से पश्चगामी होता है, मीन्स पश्चगामी। यहाँ पर ये जो छोटा का चिन्ह हमने लगाया है, ये छोटा का चिन्ह पश्चगामी के लिए हमने लगाया है। VC I से छोटा होता है ये नहीं, पश्चगामी हमने जो चिन्ह लगाया है वो पश्चगामी को इंडिकेट करता है। तो ये सब C परिपथ में हुआ, ठीक है। ऐसे ही
एल परिपथ में भी होता है। एल परिपथ में क्या होता है? एल परिपथ में एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल, और फाई इक्वल टू होता है पाई बटे 2। अब भी एल आई से अग्रगामी होता है, अग्रगामी। यहाँ भी सी जो है पश्चगामी है, भी सी आई से पश्चगामी है, या भी एल आई से अग्रगामी। ये ठीक है ना, ये रहा। चाहे यहाँ पर आप भी सी को पश्चगामी कहो, चाहे आई को अग्रगामी कहो, और यहाँ भी एल को अग्रगामी कहो, चाहे आई भी एल को अग्रगामी कहो, चाहे आई को पश्चगामी। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये आना चाहिए, ये सब कुछ आना चाहिए। और ये इसका प्लेलिस्ट में सब आप पढ़ सकते हैं 1 बाई 1, प्रतिघात आर का, सी का, एल का, ठीक है ना। तब जाके यहाँ पर इसको आप समझेंगे, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, हमने थोड़ा सा याद दिलवा दिया। अब यहाँ पर कौन सा परिपथ की बात कर रहे हैं? आर एल परिपथ। आर एल परिपथ का पहले चित्र बना देते हैं। तो ये रहा आर, ये रहा एल, ये आर है, ये एल है, और ये एसी सोर्स है, एसी सोर्स, इसको क्या बोलते हैं? एसी सोर्स। इसका विभवांतर इसके लिए होगा वी आर इक्वल टू आई एक्स आर, और इसका विभवांतर वी एल इक्वल टू होगा आई एक्स एल। विभवांतर बराबर होता है धारा गुणे, विभवांतर बराबर होता है धारा गुणे प्रतिरोध। तो यहाँ पर प्रतिघात लिख दिया जाता है। विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध होता है, तो प्रतिरोध के बदले प्रतिघात। तो आर का प्रतिघात तो एक्स आर, एल का तो एक्स एल, सी का रहेगा तो एक्स सी, ठीक है ना। ये अब देखिए, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम परिणामी वोल्टेज लाएंगे। क्या लाएंगे? परिणामी वोल्टेज। परिणामी वोल्टेज लाएंगे। परिणामी वोल्टेज आ जाने के बाद ओम के नियम से तुलना कर देंगे तो आर का मान प्राप्त होगा, और जो आर का मान प्राप्त होगा वही इस परिपथ के लिए प्रतिबाधा हो जाएगी। सबसे पहले हमने क्या कर दिया? चित्र बना दिया। चित्र बनाने के बाद वोल्टेज का समीकरण लेके चलेंगे। फिर इसके लिए विभवांतर ये, इसके लिए विभवांतर ये होगा। फिर हम ये बताएंगे कि दोनों विभवांतर यानी वी आर और वी एल का परिणामी लाएंगे। अब वी आर वी एल का जो परिणामी होगा वो परिणामी वोल्टेज हो जाएगा, और उस परिणामी वोल्टेज की तुलना ओम के नियम से करेंगे तो आर का जो मान आएगा वही इस परिपथ के लिए प्रतिबाधा हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखते हैं। मान लिया ओमी प्रतिरोध आर एवं प्रेरकत्व एल, प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत एसी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ये है, मान लिया ओमी प्रतिरोध आर एवं प्रेरकत्व एल प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत एसी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। फिर किसी समय टी पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर 1। यदि उसी समय इसमें प्रवाहित धारा I है, यदि उसी समय उसमें प्रवाहित धारा I है तो
यदि उसी समय उसमें प्रवाहित धारा I है तो R के बीच विभवांतर VR बराबर IXL IXR समीकरण 2। L के बीच विभवांतर VL बराबर IXL, ये हो गया इतना। ठीक है ना। क्या कहा हमने, फिर से सुनो। ओमी प्रतिरोधार है, प्रेरकत्व L है, प्रत्यवर्ती वोल्टेज स्रोत AC के साथ ही श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। ये रहा वोल्टेज का समीकरण, ये रहा वोल्टेज का समीकरण V बराबर V0 sin ओमेगा t प्रत्यवर्ती वोल्टेज का समीकरण है। अब यहाँ पर धारा यदि I प्रवाहित होती है तो इसके लिए विभवांतर का मान ये होगा, इसके लिए विभवांतर का मान ये होगा। कैसे हुआ है, विभवांतर बराबर होता है धारा गुणे प्रतिरोध, प्रतिरोध की जगह लिखा जाता है प्रतिघात, तो R का प्रतिघात XR लिखा जाता है, L का प्रतिघात XL। ठीक है ना, तो इसलिए ये लिख दिया। अब यहाँ पर ये बता दें, सुनिए, एक राशि है VR, एक राशि है VL, एक राशि है I। देख रहे हैं VR, VL और I। तो यहाँ पर ये बता दें VR और I समान कला में होते हैं। VR और I क्या होते हैं, समान कला में होते हैं। ये कैसे समान कला में होते हैं, इसको जानने के लिए प्ले लिस्ट में R परिपथ का प्रतिघात पढ़ेंगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा। और VL I से अग्रगामी होता है। ये भी अग्रगामी कैसे होता है, जब आप प्ले लिस्ट में L परिपथ का प्रतिघात है ना, प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगा। वैसे भी आप L परिपथ का प्रतिघात बाई फिजिक्स के TS सर्च करेंगे तो आ जाएगा, है ना। तो उसमें पूरा लिखना पड़ेगा, सर्च करते समय बताए दे रहे हैं। L परिपथ का प्रतिघात बाई फिजिक्स के TS बाई व्यास सर, इतना डालोगे तब ये मिलेगा। अब ऐसे आप फिर ढूंढते रहो चैनल खोल के, ठीक है ना। तो ये अब तो VR और I समान कला में होते हैं, VL I से अग्रगामी होता है। तो उस प्रकार एक चित्र बना देंगे, है ना, जो कि अग्रगामी को प्रदर्शित करेगा और समान कला को भी प्रदर्शित करेगा। तो ये सब पढ़ा पीछे प्रूव है। तो यहाँ पर लिखते हैं, हम जानते हैं कि VR व I समान कला में होते हैं, समान कला में होते हैं। हर स्टूडेंट के मन में यही प्रश्न आता है कि सर हम ये कैसे जान लेते हैं कि समान कला में होता है। तो बताएं ना कि प्रूव किया जा चुका है, पीछे आप देख सकते हो। तथा VL धारा I से π/2 कोण पर अग्रगामी होता है, अग्रगामी होता है। तो हम क्या करें, देखिएगा, ये रहा I और ये रहा VR, दोनों समान कला में है तो एक लाइन में बना दिया हमने। अब VL को धारा I से π/2 कोण पर आगे करना है, तो ये रहा VL, ये रहा VL। यहाँ हम OA को VR कह देते हैं, OB को VL। अब हमको इसका परिणामी चाहिए, इसका क्या चाहिए, परिणामी। तो ये एक समांतर चतुर्भुज बना दिए और इसको ये लिख दिए C। ये है परिणामी वोल्टेज, यहाँ पर कोण ले लेते हैं फाई। चित्र को समझो, क्या है कि VR I समान कला में है तो एक लाइन में बना दिए। VL I से π/2 कोण पर अग्रगामी है तो ऊपर बना दिए। अब इसका परिणामी लाना है, तो इसका परिणामी लाने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए, VL है तो ये भी VL हो जाएगा, तो ये VL ये VR। तो ये कैसे आएगा, V = √VR² प्लस VL²। चाहे पाइथागोरस प्रयोग में जैसे समझ लो, वैसे ही आया है सदिश योग के समांतर चतुर्भुज नियम से। VR² प्लस VL² प्लस 2VR VL cos 90
तो cos 90 वाला पद 0 हो जाएगा तो इतना आएगा। आप अपने समझने के लिए भले बोल लीजिए कि ये VL है, ये VR है, तो ये आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से V इक्वल टू ये, जबकि आता हमेशा असलियत में वो पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे। अब यदि VR व VL का परिणामी वोल्टेज V है तो V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, तो V इक्वल टू रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। अब VR की जगह पर IXR क्या हो जाएगा, ये IXR का स्क्वायर, इसके जगह हो जाएगा IXL का स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है ना। अच्छा, ये V इक्वल टू ये VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से समझ लो, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। वैसे हकीकत में ये समांतर चतुर्भुज नियम से आया है, पर आता तो वही है, आपको लिखने नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दीजिए, कहाँ से आए ये आप जानते रहो, बस हो गया। ठीक है ना। ये I स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, देखिए I स्क्वायर कॉमन लेंगे और बाहर निकाल देंगे, तब भी बराबर I को बाहर कर दिया तो यहाँ XR स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, भी I को कॉमन लेके रूट से बाहर कर दिया, I स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रूट से भी बाहर आ जाएगा I, तो ये बचेगा। और ये बता दें कि XR बराबर R होता है, XL बराबर ओमेगा L होता है, ये सब प्रूव किया जा चुका है। प्ले लिस्ट में R परिपथ का प्रतिघात, L परिपथ का प्रतिघात आप देख सकते हो। तो ये हो गया I और ये हो गया R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, भी बराबर, इसको बोला जाता है परिणामी वोल्टेज। ये इक्वेशन 4, यह परिणामी वोल्टेज है। यह क्या है, परिणामी वोल्टेज है, परिणामी वोल्टेज है। ठीक है ना। क्या क्या कहा हमने, आपने VR VC का परिणामी वोल्टेज ये लाया। अब ये परिणामी वोल्टेज जब आ गया तो इस परिणामी वोल्टेज के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। यदि हम इस परिणामी वोल्टेज, जो परिणामी वोल्टेज आया है, यहाँ लिखे लेते हैं, चलिए, ये अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, ये आया परिणामी वोल्टेज, यहाँ लिखे देते हैं समीकरण नंबर 4। इसी को यहाँ लिख दिए, नहीं दिख रहा है तो, है ना। ये है परिणामी वोल्टेज। अब इस परिणामी वोल्टेज की तुलना हम ओम के नियम से कर दी। इसकी तुलना समीकरण 4 की तुलना, समीकरण 4 की तुलना ओम के नियम, ओम का नियम यानी V बराबर IR से करने पर, यदि इसकी तुलना हम ओम के नियम से करेंगे तो देखना, V के बदले है V, I के बदले है I, और R के बदले इतना बड़ा टर्म है, और ये R का जो मान आता है वही हो जाता है प्रतिबाधा। तो करने पर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, इस परिपथ के लिए क्या होगा, इस परिपथ की प्रतिबाधा होगी। क्या होगी, प्रतिबाधा होगी। अतः प्रतिबाधा को लिखा जाता है Z, प्रतिबाधा को क्या लिखते हैं, Z। और ये किस परिपथ की प्रतिबाधा है, RL की, तो यहाँ छोटा सा RL लिख देते हैं, बराबर ये आ गया R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। तो ये रहा RL परिपथ की प्रतिबाधा मिल गई। ठीक है ना। तो RL परिपथ की ये प्रतिबाधा है, ये RL परिपथ का परिणामी वोल्टेज है। दो राशियाँ आपको मिल गई। अब यहाँ पर
आई और भी के बीच कालांतर क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ डायग्राम में जब देखते हैं तो यहाँ ये दिख रहा है कि जो भी है आई से ऊपर है, भी आई से ऊपर है। इसका मीन्स है कि इसमें परिणामी वोल्टेज जो है धारा से अग्रगामी है। यदि ये भी आई से ऊपर आ रहा है तो अग्रगामी है, यदि यही भी आई से नीचे आया होता तो कहा जाता आई वोल्टेज पश्चगामी है। यहाँ परिणामी वोल्टेज आई से क्या है, अग्रगामी। अब कितने कोण पर अग्रगामी है, तो यहाँ पर ये कोण बना दिए हमने फाई। अब ये बताओ, ये भी एल और भी आर हमको पहले से पता है, ये भी एल है, ये भी आर है, तो ये भी एल हो गया। अच्छे समझना, ये भी एल हो गया, ये भी आर। और यदि इस त्रिभुज की बात करें तो ये लंब कहलाएगा, ये आधार। क्या कहा, ये रहा भी आर, ये रहा भी एल, तो ये भी एल। इस त्रिभुज में ये भी एल लंब होगा, भी आर आधार होगा। लंब और आधार का त्रिकोणमिति संबंध है, टैन होता है और काट। और टैन और काट में टैन पहले आता है, इसलिए हम टैन लिखे दे रहे हैं, काट भी चल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ हम लिखते हैं आई और भी के बीच कालांतर, आई और भी के बीच कालांतर, भी मतलब परिणामी वोल्टेज। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OAC में, OAC में टैन फाई बराबर लंब यानी AC, आधार यानी OA। अब AC कितना, AC कितना है VL, OA कितना है VR। अब इसको मिटा देते हैं, लीजिए। अब VL का मान कितना था IXL, ये लिखा हुआ है। VR का मान कितना है IXR, I से I कैंसिल हो गया तो XL अपान XR, और XL बराबर होता है ओमेगा L, और XR बराबर R, अभी यहाँ लिखे थे ना। तो ये हो गया टैन फाई, फाई बराबर क्या हो गया, टैन इनवर्स ओमेगा L अपान R। ये हो गया आई और भी के बीच कालांतर। ठीक है। अब मान लीजिए धारा का आयाम मान निकालना हो, धारा का आयाम मान, तो I0 बराबर होता है V0 बटे ZRL। तो I0 बराबर V0 बटे ZRL का वो मान रहा R² प्लस ओमेगा स्क्वायर L²। ठीक है ना। इसमें आपको बता दें औसत शक्ति भी होता है। औसत शक्ति हम एक साथ सभी परिपथ का बता देंगे डेरिवेशन के बाद। ठीक है ना उसको। तो यहाँ पर RL परिपथ में आपने क्या क्या देखा, परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा, कालांतर और धारा का आयाम मान। यदि हम हेडलाइंस की बात करें, यानी इस आज के इस टॉपिक का पूरा हेडलाइन की बात करें, तो आपने ये जाना कि RL परिपथ में आपने ये जाना कि RL परिपथ में ये V इक्वल टू I रूट ऑफ R² प्लस ओमेगा स्क्वायर L², ये परिणामी वोल्टेज, और Z इक्वल टू रूट ऑफ R² प्लस ओमेगा स्क्वायर L²। और ये जाना कि फाई इक्वल टू टैन इनवर्स ओमेगा L अपान R, ये ओमेगा L है। ठीक है। और I0 बराबर आपने ये जाना कि ये V0 अपान ये आपको हर टाइम याद होना चाहिए, ये सब के सब। ठीक है ना। तो ये RL परिपथ में समझ में आया हो यदि, तब आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे वाले को भी पढ़ सको, नहीं आया हो तो कोई बात ही नहीं। ठीक है। तो RL परिपथ का हो गया, इसके बाद RC का भी होगा, इसके बाद LC का होगा, फिर इसके बाद LCR का होगा, है ना। तो ये सब आप इसको प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू।